जब बात होती है राम जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में, और लक्ष्मण जी की जब बात उठती है तो एक नेगेटिव कॉनोटेशन आ जाती है कि वो गुस्से वाले थे, या वो शूर्पणखा का उन्होंने नाक काट दी थी, तो हमेशा गुस्से में रहते थे। मैं चाहती हूँ कि आप हमें लक्ष्मण जी के चरित्र के बारे में, कि जब हम लक्ष्मण जी का स्मरण करें तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में क्या आना चाहिए, उनकी छवि, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करें। मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ कि सबसे पहले लक्ष्मण जी कितने गुस्से वाले थे और कितने उदार हृदय हैं। सुनिए, हम्म। जब भगवान सरयू नदी पार करके पहुंचे, कुश सांथरी बिछा करके भगवान सीता राम जी सोए हैं। लक्ष्मण जी का तो प्रण था। सुमित्रा ने कहा, बेटा ऐसा ना हो सेवा में चूक हो जाए, कहीं आंख लग जाए, राम सोए तब सोना, वो भोजन कर ले कुछ पाले तब पाना। तो अपनी माँ से कहा कि जाओ, सोऊंगा ही नहीं माता। तो श्री राम और सीता सोए हैं और लक्ष्मण जी वीर आसन में बैठ करके पहरा दे रहे हैं एकदम। तो उस समय कैकेयी की बुराई की निषाद राज ने, तब लक्ष्मण जी जो वीर आसन में बैठे थे, कितना कैकेयी को उन्होंने उस समय भला बुरा कहा होगा जब उन्होंने वनवास दिया। लेकिन आज बाहर का बंदा अपने घर की बुराई जब कर रहा है, तब लक्ष्मण जी कितने सहज हैं। इस प्रसंग को आप पढ़ के देखिए रामचरितमानस का। इसको लक्ष्मण गीता कहा गया है कि लक्ष्मण के मुख से निकली गीता। अरे वाह। हाँ, तो लक्ष्मण जी कहते हैं, वहां ये चौपाई है, को ना काऊ सुख दुख कर दाता। लक्ष्मण जी कहते हैं, हाँ यार कैकेयी ने ये सब कर दिया, मेरे भैया राम कहाँ पड़े हैं, भाभी कहाँ पड़ी है। नहीं, लक्ष्मण ने कहा, निषाद राज नहीं भाई, कोई दोष नहीं कैकेयी का, कोई दोष नहीं मंथरा का। को ना काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भाई सब कर्मों की माया है, जो विधि ने रचा है, जहाँ जहाँ जाना लिखा है, वहाँ वहाँ भगवान जाएंगे, प्रभु जाएंगे। ना भैया, किसी की बुराई ना करना। लक्ष्मण जी कितने उदार हृदय हैं। और क्रोध की बात तो ये है कि लक्ष्मण का भातृ प्रेम है, भ्रात प्रेम है, अपने भैया का प्रेम है। बड़े भाई को कोई छोटे भाई के सामने कुछ कह दे, रब लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगान मई दिग्गज डोले। जब राजा जनक ने कहा कि इस सभा के अंदर कोई भी वीर नहीं है, जाओ वीर विहीन मही मैं जानी, पूरी धरती वीरों से विहीन है, बांझ है, और वहां राम लक्ष्मण बैठे हो। लक्ष्मण जी तो फड़फड़ा करके उठे, ए जनक, जड़ जनक। राम जी ने मन ही मन सोचा, ससुर जी होने वाले हैं। अरे भाई जरा आराम से। तब लक्ष्मण लखन सकोप बचन जब बोले, तो डगमगान मही दिग्गज डोले। श्री रामचंद्र जी के होते ऐसी अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। जहां प्रभु बैठे हो वहां वीर वहीन मही मैं जानी। राय कहो तो कमल चाप जिमिनाल चढ़ाऊं, कंदुक गेंद के समान इस धनुष को लेकर के दौड़ जाऊं। इसको उठाने की बात करते हो तो इसको अभी उठा करके पार, समुद्र पार लांग जाऊं इसको, अगर कहो तो। लक्ष्मण का क्रोध बड़ा जायज है, वो क्रोधी नहीं है। साथ में उदारता भी है उतनी। बड़ी उदारता होती है। स्वभाव किसी किसी व्यक्ति के लखन सको बचन जो बोले, तो उनके एक देखो, लक्ष्मण जी को एक जगह कहा है गोलक। बहुत डीपली बात हो रही है आपके पॉडकास्ट में, हुई नहीं कहा। लक्ष्मण जी को तुलसीदास जी ने कहा गोलक। जैसे आंख है, इसमें वाइट वाइट है, अगर क्रोध आता है तो क्या क्या होता है, रेड हो जाती है। हाँ, और लक्ष्मण जी कौन है, गौर वर्ण। जब जब राम जी को कोई कुछ कहता है तो लक्ष्मण लाल हो जाते हैं। यानी कि राम इस आंख का, ये ब्लैक है, तो लक्ष्मण वाइट है। वो है लक्ष्मण जी महाराज। वो लक्ष्मण जो जो अपनी पत्नी को 14 साल के लिए छोड़ करके राम के लिए चले गए। गुरु पितु मात न जानो काऊ। सीता जी, जब से मेरा जन्म
हुआ तब से मैं तीनों माताओं की गोद में खेला, लेकिन जिस दिन विवाह होकर के आया तो मेरी माँ ने कहा था, बेटा तात तुम्हारे मात बैदे ही, तेरी माँ मैं नहीं हूँ, आज से तेरी माँ सीता है। तो मेरी माँ बन जाए, मेरा पिता बन जाए और पुत्र घर में पड़ा रहे ना आए, मैं अपने माता पिता के साथ जाऊंगा। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। लक्ष्मण जी चले गए। ये लक्ष्मण का रोल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेगा मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेशनल और एंटरटेनमेंट कंटेंट। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल।